नौसड़ से लेकर के पैरलेगंज तक ये 6 लेन का मार्ग बन रहा है। इसमें ओवरब्रिजेज भी बन रहे हैं। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तो कहना ही क्या है। गोरखपुर रामगढ़ ताल कितने लोगों ने रामगढ़ ताल के अंदर वहां घूम के देखे, वहां पे ही ढेर सारी अन्य सुविधाएं गोरखपुर के अंदर विकसित हो रही हैं। ये योजनाएं इसलिए जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद मंगलवार को सौगात देने के लिए गोरखपुर पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन मंगलवार 28 मार्च को गोरखपुर के लोगों को मुख्यमंत्री ने 38 अरब रुपए की मंगल सौगात दे डाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के खोराबार में आयोजित विकास कार्यक्रम में 3,838 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए। बुधवार को नगर निगम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उनके हाथों से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात जनता को सौंपी जाएगी। सीएम योगी 28 मार्च को दोपहर 3 बजे करीब गोरखपुर के खोराबार पहुंचे। यहां पर वे नवरात्रि की सप्तमी के दिन 38 अरब की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस दौरान सीएम योगी ने यहां पर जीडी की खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी की भी लॉन्चिंग की। अगले दिन बुधवार को नगर निगम के 119 कूड़ा कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने 11 करोड़ रुपए के वाहन खरीदे लोगों हैं। के आकर्षण का बुधवार केंद्र को बन सीएम सके। योगी गोरखपुर के कोला कस्बा में बाबू आयरन सिंह डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण भी 14 करेंगे। फ्लाइट वर्तमान में चल रही हैं। कुछ नई फ्लाइट को हम आगे बढ़ाएं, एयरपोर्ट के रूप में से विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। नई नई स्कीम आने जा रही है और इस हम सबको विकास की इन प्रक्रियाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई इस बात की कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम वहां जगह जमीन दे देंगे, वहां मेरी जमीन की रजिस्ट्री करा दे रहा हूं, पैसा मांग रहा है, प्राइस चढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिसके पास जमीन है आज वो राजा बन गया है, अमीर हो गया है। ये पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि थी। बड़े सोच के महाराज जी एक आर्किटेक्चर करते हैं, पूरा एक कोरियोग्राफ किया महाराज जी ने कि कैसे जमीन का प्राइस बढ़े, लोगों के पास पैसा आए, लोगों के पास रोजगार आए, लोगों के पास उद्योग आए। अब हो गई कि अगल बगल के जिला के लोग भी आए लगने जा। अब अगल बगल के जिला के लोग आने लगे, यहां घर लेने लगे, मकान लेने लगे, जमीन मिलने नहीं लगी। सबको तकलीफ है। यहां 45 लाख में कैसे खरीदेगा, क्योंकि मकान तो सब महंगे हो गए। तब महाराज जी ने सोचा कि एक नया गोरखपुर बनाया जाए। एक ऐसा गोरखपुर जो एक नया शहर में, एक नया गोरखपुर 4,000 करोड़ से इसकी शुरुआत, इसका आगाज नवरात्र में आज पूज्य महाराज जी ने किया। एक जोरदार ताली बनती है हमारे महाराज जी खातिर और इस सोच के लिए गरीबों अंगवस्त्रम प्रदान करके करतल ध्वनि के साथ आप सभी, हम सभी के संरक्षक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
समय समय पर जो भी परियोजनाएं लोगों के उन्नयन के लिए, विकास के लिए चलाई जाती है, उन योजनाओं को, परियोजनाओं को किस प्रकार से हमारे जनमानस तक लाभान्वित करने के लिए प्रशासन एवं प्रत्येक विभाग कर्तव्य परायणता के भाव से पूरी होकर के कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए इस समय गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सौजन्य के उपरांत गेंद स्टील के स्टॉल का माननीय विधायक एवं माननीय सांसद सदन के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कंस्ट्रक्शन एवं बिल्डर्स के स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जब विकास की धारा अभिसिंचित होती है तो यह आवश्यक है कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण ढंग से लोगों को सुविधाओं से पूर्ण कर सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रत्येक बिंदुओं का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए प्रत्येक स्टॉल पर तत्पश्चात योजनाओं को रूप प्रदान करने के लिए यूपी प्राप्त के ICI बैंक के द्वारा लोगों तक कौन कौन से फंड, लोन के साथ कौन सी सुविधाएं पहुंचती है, HDFC बैंक के द्वारा लगाया गया स्टॉल का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आवास के निर्माण के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है, शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचाया जा सके, इसका निरीक्षण उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉल का निरीक्षण करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय वार्तालाप के क्रम में शासन के अहम बिंदुओं के साथ हमारे समस्त अधिकारी, माननीय सांसद एवं विधायकगण के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार इस धरा पर हृदय तल से उनका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में शत शत नमन एवं अभिनंदन कि आज इस धरा पर आपकी आकांक्षा के अनुरूप आपने इस खोराबार की भूमि पर जो नई सौगात देने के लिए अपना संरक्षण प्रदान किया है, यह समस्त जनमानस आज इस शुभ दिवस पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। समस्त प्रशासनिक संबंध के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय
भैया आप लोग दूर रहिएगा। हाँ, इन लोगों को वो वहाँ पता नहीं कौन थे वो। अरे इनको हटाओ, इनको। अरे भैया आप तुम अब इनको वहाँ भी लगे थे। हाँ नहीं स्नेह सिक्त कणकण ध्वनि आदर सहित प्रणाम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के को हम सभी सादर वंदन एवं अभिनंदन। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक निस्वार्थ योगी के चरणों में शत नमन एवं अभिनंदन। स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय सांसद महोदय, माननीय समस्त विधायक गणों का हम सभी हार्दिक अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए आदरणीय कमिश्नर सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंगवस्त्रम प्रदान करके करतल ध्वनि के साथ आप सभी हम सभी के संरक्षक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करते हैं कि सर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख स्वागत एवं योजना की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। सादर अनुरोध। परम पूज्य पीठाधीश्वर गोरखपीठ तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज,
का गोरखपुर टाउनशिप व मेडिसिटी परियोजना के भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रम स्थल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण व गोरखपुर की प्रबुद्ध जनता को अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचस्थ समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर, खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी परियोजना की परिकल्पना 184.17 एकड़ भूमि जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2004 में 2 राजस्व ग्रामों खोराबार उर्फ सुबा बाजार और जंगल सीकरी उर्फ खोराबार में अधिकृत भूमि पर की गई है। महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी में भारत में मौजूद आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और कुछ नवाचार भी इस बार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोगों ने रिवर्स लैंड पूलिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लान किया है, जिसके तहत जो लगभग 250 करोड़ रुपए का कार्य है वो भुगतान करने की बजाय इसी टाउनशिप में लगभग 7% भूमि देने के माध्यम से बार्टर सिस्टम पे हम लोग इस काम को करने जा रहे हैं, जो कि प्रदेश में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो नवाचार के रूप में हम प्रस्तुत भी कर रहे हैं शासन में। दूसरा, जितना भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन होंगे वो माइवन टेक्नोलॉजी पे हम सारे फ्लैट बनाएंगे, जो ना केवल कम कीमत पे हम आप लोगों को दे पाएंगे, साथ में ही उसमें सीलन प्लास्टर झड़ने जैसी समस्याओं से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो आरसीसी बेस्ड होगा। और तीसरा, जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सीवरेज है, हर प्रकार की यूटिलिटी को हम टेंडर श्योर के माध्यम से अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। इस प्रकार ये सारे नवाचार मैं उम्मीद करता हूं कि गोरखपुर वासियों को विभिन्न रूप से लाभ पहुंचाएंगे। अंत में मैं आए हुए सभी अतिथियों तथा विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और प्राधिकरण के इस कार्यक्रम, जिसमें लगभग 172 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 3137 करोड़ रुपए के शिलान्यास कार्यक्रम और 108 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम रखे गए हैं। उसमें आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत की इसी कड़ी में मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आज सुबा बाजार और खोराबार में आवासीय और मेडिसिटी के शिलान्यास के अवसर पर करीब 3838 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं गोरखपुर ग्रामीण जनता की तरफ से। मंच पर बैठे हुए हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी का, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा साधना सिंह जी का, हमारे विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का, सहजनवा के माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी का, पिपराइच के माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी का और बांसगांव के सम्मानित विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी का, हमारे जिला की जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी का, हमारे महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी का और कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास जी महाराज का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हम सभी जितने भी अधिकारी इस योजना में लगे हुए हैं, जिनके वजह से योजनाएं फलीभूत हो रही है, ऐसे हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जीडीए के उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अति सरल एडीजी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय, सब लोगों ने गोरखपुर के लिए बहुत ही अच्छा योगदान किया है। आप सभी का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मित्रों, अभी चंद दिनों पहले पूज्य महाराज श्री ने मध्य दिव्यनाथ पार्क में भारत सरकार के परिवहन मंत्री
को आदरणीय नितिन गडकरी जी को बुला करके गोरखपुर को बहुत बड़ी सौगात देने का कार्य किया है। 3 हिस्से से गोरखपुर जो है 4 लेन से रिंग रोड के रूप में घिरा हुआ था और उस दिन पूज्य महाराज श्री ने सुनौली रोड से लेकर के महाराजगंज और पिपराइच रोड को क्रॉस करते हुए कुशीनगर रोड तक 4 लेन का निर्माण रिंग रोड के रूप में उसका भी शिलान्यास हुआ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, हम बहुत ही बगल में नेपाल में हमेशा सावन के महीने में बाबा पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। पूज्य महाराज जी ने उसको भी 6 लेन बनवाने का कार्य किया है और तमाम योजनाएं आपके गोरखपुर को हमेशा पूज्य महाराज जी देते आए हैं। आप सभी के माध्यम से पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। इस ओजपूर्ण स्वागत के लिए सादर धन्यवाद महोदय। एवं इस मंच पर उपस्थित माननीय सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप इस जनमानस को अपने आशीर्वचन से अभिसंचित करें। आदरणीय सदर सांसद महोदय। का हाल बा सब लोगन के? बड़ा अद्भुत दिन बा हो, नवरात्र का महीना, माई का कृपा, कुल माई बहिन लोग सब बरती एजा आयल बड़े और बहुत बड़ा सौगात लेके हमें गोरक्षनाथ महादेव के पीठाधीश्वर, हमनी सबके प्रिय, हमनी सबके अभिभावक, गरीब लोगन खातिर जे 24 घंटा निरंतर सोचलन, गरीब परिवार खातिर, गरीब बच्चा खातिर, गरीब माई बहिन खातिर। अभी सब लोगन के एजा साइकिल, जितना दिव्यांग लोग रहलन उन लोगन के अभी महाराज जी साइकिल बटलन। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी खातिर एक जोरदार ताली सब लोगन के होके के चाहिए, गड़गड़ा के ताली। बोला नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव, बोला दुर्गा माई की। वाह, ऐसे हमारे महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, उनके स्वागत बाद विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनके स्वागत। श्रीमती साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, उनके स्वागत। राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, उनके स्वागत। श्री बिमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, उनके स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, उनके स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनके स्वागत। राजेश कुमार गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, उनके स्वागत। श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी माननीय बोर्ड सदस्य। श्री दुर्गेश बजाज जी माननीय बोर्ड सदस्य। श्री पवन कुमार त्रिपाठी जी माननीय बोर्ड सदस्य, सभी अधिकारीगण, मीडिया बंधु और भारतीय जनता पार्टी के समस्त योद्धा जो सामने बैठे हैं, कार्यकर्ता और देवतुल जनता, सब लोगन के प्रणाम। अरे मर्दी, आज महाराज जी बहुत बड़ा सौगात लेके आई ना, 4000 करोड़ का सौगात पाई। कितना 1000 करोड़ का सौगात? हाँ, 4000 करोड़ का सौगात गरीब गुरबा खातिर, मध्यम वर्गीय परिवार खातिर, गरीब परिवार खातिर। एगो नया गोरखपुर, एक नया गोरखपुर। जैसे कि आप लोग समझ जान रहे हैं कि गोरखपुर इस वक्त सबसे महंगा शहर, सबसे महंगा जिला हो गया है जमीन के मामले में। यहां 10,000 रामगढ़ झील पास में है, 10,000, 12,000, केहू 14,000, जेकर जो मन कर रहा है पैसा मांग रहा है। प्राइस चढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिसके पास जमीन है आज वो राजा बन गया है, अमीर हो गया है। ये पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि थी। बड़े सोच के महाराज जी एक आर्किटेक्चर करते हैं, पूरा एक कोरियोग्राफ किया महाराज जी ने कि कैसे इस जगह को प्लेन से, ट्रेन से, रामगढ़ झील से, सुविधाओं से, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया से, सड़कों के जाल से, बिजली से, हर तरीके से, मेडिकल से, एम्स से, फर्टिलाइजर से, चीनी कारखाने से, इसको संपूर्ण रूप से इसको ऐसा जिला बना दूं कि यहां पर जमीन का प्राइस बढ़े, लोगों के पास
पैसा आए, लोगों के पास रोजगार आए, लोगों के पास उद्योग आए। अब हो गई कि अगल बगल के जिला के लोग भी आए लगने जा। अब अगल बगल के जिला के लोग आने लगे, यहाँ घर लेने लगे, मकान लेने लगे, जमीन मिलने नहीं लगी। सबको तकलीफ है, यहाँ पूछा कि उसे नहीं मिला। तो अब गरीब आदमी कहां जाएगा? गरीब मां बहन, गरीब बच्चे, गरीब बेटियां, गरीब किसान, वो मकान कैसे खरीदेगा? वो 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए, 25 लाख या 35 लाख में मकान 45 लाख में कैसे खरीदेगा? क्योंकि मकान तो सब महंगे हो गए। तब महाराज जी ने सोचा कि एक नया गोरखपुर बनाया जाए। एक ऐसा गोरखपुर जो एक नया शहर हो, खोराबार। मेडिसिटी होगी, आप अंदर जाएंगे तो आपको समस्त डॉक्टर एक का लाइन में मिलिया हो। सब लोगन का पूरा जोन डॉक्टर चाहिए। एक्सरे वाला तो लाइन से एक्सरे वाला, न्यूरो वाला तो लाइन से न्यूरो वाला, कार्डियोलॉजिस्ट है तो लाइन से कार्डियोलॉजिस्ट। दवा जो इसके लिए आप दिल्ली जा रहे हो, जिसके लिए आप मुंबई जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कुल अब खोराबार में एक नया गोरखपुर 4000 करोड़ से इसकी शुरुआत, इसका आगाज नवरात्र में आज पूज्य महाराज जी ने किया। एक जोरदार ताली बनती है हमारे महाराज जी खातिर और इस सोच के लिए, गरीबों के लिए एक नया शहर, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नया गोरखपुर। जो लोग अब महंगा, अब शहर, चूंकि शहर बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। गोरखपुर मंडल 50 लाख की आबादी में है। अगल बगल के जिले आ रहे हैं और भी लोग बिहार से भी यहां मकान खरीद रहे हैं, नेपाल से लोग यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बंबई से लोग आ रहे हैं। पलायन लोगों ने छोड़ दिया तो नया मकान कैसे मिलेगा? बाल बच्चा लेके सब लोगन के हरा रहे के बाद फिल्म की शूटिंग हो रही है, उद्योग हो रहा है, एम्स है, अस्पताल है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो एक नया गोरखपुर चाहिए था। ये अगली सोच कि गरीब परिवार अब अफोर्ड कर सकता है, ये सोच के साथ महाराज जी आज नया गोरखपुर, जो कि बहुत ही सुंदर सौगात, पूज्य महाराज जी एक मुख्यमंत्री के रूप में इस डबल इंजन सरकार के साथ, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं आखिरी पंक्ति के लिए, वैसे पूज्य महाराज जी सोच रहे हैं वही डबल इंजन की सरकार। ये बहुत सुंदर सौगात लेके आई है, बहुत दिल को छूने वाली सौगात। मेडिसिटी के साथ एक नया शहर, जहां गरीब गुरबा परिवार, फैसिलिटी, बिजली, लाइन, पानी, स्कूल व्यवस्था, सब कुछ एक मेडिसिटी में, एक खोराबार के नए गोरखपुर में। तो उस नए गोरखपुर के लिए हम सब लोगन के आज बहुत बधाई देव। 4000 करोड़ के साथ नया गोरखपुर आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों हाथ उठा ला, सब लोग दोनों हाथ उठा, बोलो नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नाभि से हम समझ रहे हैं व्रती हैं सब लोग। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद महाराज जी इस नए गोरखपुर के लिए, दिल से धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी के लिए प्रशासन के द्वारा जो कार्य योजना बनाई गई, उसका वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में मेडिसिटी एवं खोराबार टाउनशिप का जो कार्य योजना विकास प्राधिकरण के सौजन्य से लागू की गई है, उसे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2017 से पहले न विकास की नीति थी, न नियत। सुनियोजित शहरीकरण सिर्फ बातें थी। विजनरी नेतृत्व वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का पथ प्रकाश का है, घोर तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में हर पग विकास का है। नया गोरखपुर विकास की नई पहचान बन रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, कृषि, सिंचाई और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में पिछले 6 सालों में जो काम हुआ है उससे आम जीवन आसान हुआ है और विकास की नई परंपरा शुरू हुई है। रामगढ़ ताल का पर्यटन विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, जलाशयों में सीवेज रोकथाम, प्रमुख चौराहों एवं पार्कों का सौंदर्यीकरण, ऑर्नामेंटल लाइट्स जैसे कार्यों से समृद्ध विरासत एवं संस्कृति के केंद्र गोरखपुर की नई तस्वीर उभर रही है। वहीं रिहायशी परिवेश को ट्रांसफॉर्म करने वाली विश्व स्तरीय विवान तकनीक से बनी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय परियोजनाएं हजारों परिवारों के सपने साकार कर रही है। इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के 3,838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी से लैस खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी परियोजना में विभिन्न श्रेणी के भूखंड, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, होटल्स, मल्टी लेवल पार्किंग, हाईटेक हॉस्पिटल, स्कूल, क्रीड़ा स्थल, पार्क और फायर स्टेशन की स्थापना होगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह परियोजना 30,000 लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करके ईज ऑफ लिविंग और हेल्थ सेक्टर को नए आयाम देकर गोरखपुर के समग्र विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। और इस विशेष अपनी आकांक्षा को जनमानस को सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सौजन्य से लागू की गई 3,838.05 करोड़ की कुल 172 कार्य लागत की तालियों के साथ आप सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ आज के इस नवरात्र के शुभ दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह सौगात जनमानस को सौंपी गई। चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम, शिव स्वरूप उन सद्गुरु को बारंबार प्रणाम। नवरात्र के इस पावन पर्व पर चैत्र के जब नववर्ष में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं, तो आज इस शुभ दिवस पर मंच पर आसीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से करने के उपरांत अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित कर सादर अनुरोध। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लगभग 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी,
डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, बोर्ड के सदस्य श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी और महंत रविंद्र दास जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी उपस्थित यहां पर नागरिक भाइयों बहनों, आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और इस अवसर पर गोरखपुर के लिए एक नई टाउनशिप स्कीम और मेडिसिटी परियोजना की आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि विकास की योजनाओं में समय से बेहतरीन आवासीय सुविधा प्राप्त होना ये आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सस्ते और आसान आवास प्राप्त हो सके, इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान जहां पर एक साथ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यह समय की आवश्यकता है और समय की उस आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर की इस नई टाउनशिप स्कीम को और मेडिसिटी परियोजना का आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर के सभी नागरिकों के लिए, खासतौर पर जिन लोगों को यहां पर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी, गोरखपुर महानगर और जनपद के जिन लोगों को यहां पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा आने वाले समय में उपलब्ध हो पाएगी, उन सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस स्कीम को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं जो स्कीम यहां पर टाउनशिप की एक खोराबाद टाउनशिप स्कीम के रूप में यहां पर लाई गई है और मेडिसिटी के रूप में भी जो योजना यहां पर आज लॉन्च की जा रही है, इसमें अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्लिनिक भी रहेंगी, यहां पर विभिन्न प्रकार की जांचों को करने के लिए केंद्र भी बनेंगे, कुछ मीडियम साइज के हॉस्पिटल भी बनेंगे, कुछ अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी बनेंगे। बड़ी डिमांड है लोगों की आज, हमें जमीन मिले, बुनियादी सुविधाओं से युक्त मिले, और वह आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस मेडिसिटी के रूप में यहां पर उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक को लेकर के आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, उसकी एक स्कीम आए। इसके लिए EWS स्कीम, LIG, मिनी LIG, MIG, MIG, HIG और सुपर HIG, ये तमाम प्रकार की योजनाएं पहले से गोरखपुर के अंदर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाई भी गई। आज एक नई टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत जो एक कार्यक्रम आज यहां पर है, जिसमें 184 एकड़ से अधिक भूमि पर, जहां 109 एकड़ में टाउनशिप बनेगी, आवासीय जो आवास बनेंगे उसकी सुविधा के लिए टाउनशिप के लिए विभिन्न श्रेणी के प्लॉट 692 बहुमंजिले भवन के लिए 7 भूखंड यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 75 एकड़ मेडिसिटी के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन स्कीम के बनने से खास तौर पर गोरखपुर के चिकित्सकों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग आवास चाहते हैं लेकिन जमीन के भूखंड नहीं खरीद सकते, मैं हर व्यक्ति के पास रवि किशन जैसा पैसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति
जब जमीन नहीं खरीद सकता है तो वह चाहता है कि उसे सिर ढकने के लिए आवास सस्ते में मिल जाए, और उसका एक ही है कि हम बहुमंजिला मकान की सुविधा लें, उनमें से अलग अलग परिवारों को अलग अलग मंजिल में बेहतरीन सुविधा के साथ दे सकें। आज उस स्कीम को भी यहां पे लागू किया गया है। भाइयों बहनों, गोरखपुर अब नए गोरखपुर के रूप में उभर गया है। गोरखपुर की चौड़ी सड़कें, गोरखपुर में एम्स यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर, सभी सड़कें 4 लेन और 6 लेन के साथ जुड़ रही हैं, और अब तो गोरखपुर के चारों ओर रिंग रोड का भी निर्माण हो चुका है। 3 ओर से हम पहले ही बना चुके थे, चौथी ओर से भी अभी 13 मार्च को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जो जंगल कौड़िया से लेके जगदीशपुर कोनी तक 4 लेन के साथ जोड़ेगी, और गोरखपुर चारों ओर से रिंग रोड के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की बहुत सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हम जिस मार्ग के पास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, देवरिया बाईपास, यह अभी 4 लेन होने जा रहा है। नौसड़ से लेकर के पैरलेगंज तक 6 लेन का मार्ग बन रहा है। इसमें ओवरब्रिजेज भी बन रहे हैं, जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तो कहना ही क्या है। गोरखपुर रामगढ़ ताल, कितने लोगों ने रामगढ़ ताल के अंदर वहां घूम के देखे? वहां पे कितने लोग देखे हैं? पीछे रामगढ़ ताल के किनारे कितने लोग घूमने के लिए गए थे? और चिड़ियाघर कितने लोगों ने देखा है? गोरखपुर चिड़ियाघर अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही ढेर सारी अन्य सुविधाएं गोरखपुर के अंदर विकसित हो रही हैं। ये योजनाएं इसलिए जिससे आपका शहर सुंदर बन सके, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 14 फ्लाइट वर्तमान में चल रही हैं। कुछ नई फ्लाइट को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट के रूप में उसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। नई नई स्कीम आने जा रही है, और इस नई स्कीम के साथ जुड़ते हुए हम सबको विकास की इन प्रक्रियाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई इस बात की कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम वहां जगह जमीन दे देंगे, वहां मेरी जमीन की रजिस्ट्री करा दे रहा हूं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मीडिएटर नहीं, आप पहले जीडीए के पास जाइए, जीडीए में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और गोरखपुर विकास प्राधिकरण आपको आवास भी उपलब्ध करवाएगा, भूखंड भी उपलब्ध करवाने में मदद करा देगा। अगर आप वहां से जाएंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग भी नहीं करेगा, कोई आपके साथ धोखा भी नहीं कर सकता। नहीं तो तमाम लोग आएंगे, पता लगा आपसे रजिस्ट्री करवा लिए, बाद में पैसा लेके गायब हो गया। बहुत सारे लोग इस प्रकार की शिकायत बहुत बार करते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखेबाजी भी ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन भर की कमाई के बदले आवास भी मिल सके, बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। गुड़धोआ नाला को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आरसीसी का नाला बनेगा। गोरखपुर के उत्तर भाग के जल जमाव की पूरी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। हम लोग पहले ही तरकुलानी में रेगुलेटर का निर्माण कर चुके हैं। खोराबार विकास खंड के अंदर जो जगह जगह जल जमाव होता था, और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा चुका है। लगभग 90% कार्य हो चुका है। 10% कार्य अभी हुआ है, जब रामगढ़ ताल से लेकर के तरकुलानी तक के पूरे कच्चे नाले को फिर से डिसिल्टिंग करा करके वहां के सिल्ट को निकाल करके पानी आसानी से वहां पहुंच सके, और फिर पंपिंग स्टेशन से हम उसे बाहर फेंक सके। एक भी गांव में जल जमाव नहीं होगा खोराबार क्षेत्र में। और यही तो विकास होता है, जिस विकास के नाम पर किसी के साथ धोखा न हो। और विकास की इन्हीं परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं ये। अनुमान करिए, कभी हम लोग लाखों की बात करते थे,
10 लाख की सड़क आ जाती थी, खुश होते थे। 5 लाख की सड़क बनती थी, खुश होते थे। आज अकेले खोराबार में और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए परियोजनाओं की 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये विकास की उस प्रक्रिया के साथ जो आपकी इच्छा थी, जो आपके जनपद और महानगर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, आने वाले समय में लोगों के नए रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को विकसित करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम हो गया है। और इसलिए इस नए गोरखपुर के निर्माण में हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ जहां आज इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को बधाई देता हूं, वहीं गोरखपुर की उन नई योजनाओं के बारे में भी जो गोरखपुर के अंदर अभी आनी बाकी है। नए गोरखपुर के निर्माण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम अभी होने हैं। उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा। हर व्यक्ति का सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। हर व्यक्ति में सामर्थ्य है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। गोरखपुर में भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हजारों करोड़ रुपए के। ये हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या साबित करते हैं? आज गोरखपुर में नए होटल आ रहे हैं। आज गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। आज गोरखपुर में नई नई टाउनशिप की स्कीम आ रही है। नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। ये केवल लगाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके अनुरूप गोरखपुर के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना, उस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना और गोरखपुर के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उस प्रकार की डिग्री से युक्त करना कि डिग्री ली, गोरखपुर में ही उसे काम मिल गया, उसे गोरखपुर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर गोरखपुर के अंदर ही उसे नौकरी, गोरखपुर के अंदर ही उसे काम, और फिर गोरखपुर में जो पैसा कमाएगा उस पैसे का उपयोग गोरखपुर में ही करेगा, तो गोरखपुर के अंदर ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इन विकास की संभावनाओं को लेकर के ही आज हम सब यहां पर आए हैं। पिछली बार आज यहां पर 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। 13 मार्च को ही हम लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, चारों ओर से गोरखपुर को 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ने के लिए। अभी हम लोग परसों एक नए कार्यक्रम को ले रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी अब निर्माण एयरपोर्ट जैसा करने जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आप आने वाले समय में जब जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। किसी को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, किसी को इधर उधर नहीं लेटना पड़ेगा। ट्रेन का इंतजार करना है, आपके लिए बेहतरीन सुविधा होगी बैठने के लिए। आपको कुछ खाना है तो वहां पर बेहतरीन कैंटीन होगी। बाहर का लुक भी गोरखपुर जैसा ही दिखेगा, और उस प्रकार की सुविधा गोरखपुर के अंदर मिलने जा रही है। नई नई स्कीम के साथ, नए नए कार्यक्रमों के साथ आज गोरखपुर आगे बढ़ रहा है। 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1956-57 में स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहां पर पहले से ही टेक्निकल एजुकेशन का काम कर रहा है। 2 आयुष विश्वविद्यालय के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, ये 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य करते हुए गोरखपुर के लोगों के लिए और गोरखपुर के नौजवानों के लिए आधुनिकतम शिक्षा के नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और 5वां विश्वविद्यालय हम कुशीनगर में गोरखपुर के बॉर्डर पर देने जा रहे हैं लगभग, यानी वहां पर महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर किसी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छी डिग्री लेनी हो, कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने जीवन को संवारना हो,
तो बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुशीनगर के अंदर ही विश्वविद्यालय में वो डिग्री और उस प्रकार की संभावनाएं आपको देने के लिए तैयार रहेंगी। आज के इस अवसर पर इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सकारात्मक सहयोग आप सबका निरंतर प्राप्त होता रहा है, उस सकारात्मक सहयोग के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर जो प्रयास किया है, यहां के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी ने, विधायक श्री विपिन सिंह जी ने, यहां के हमारे सभी माननीय विधायकों ने, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको, आज सप्तमी है, कल अष्टमी और परसों नवमी, चैत्र नवरात्रि की और नवमी की तिथि भगवान राम के पावन जन्मदिन का भी है। रामनवमी की भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आज यहां पर जिन दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल मिली है, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली है, लगभग 119 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन्हें उपलब्ध करवाई गई। यानी 119 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का मतलब 119 दिव्यांग जन जो अब तक चलने फिरने में समर्थ थे, आसानी से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान दे देगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए तो वह वरदान साबित होगी ही। जो अपनी पढ़ाई कर चुके अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी व्यवसाय का एक माध्यम, उसके माध्यम से वह एक नया जरिया बनेगा। आसानी से वो अपना छोटा मोटा कारोबार उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उन 119 परिवारों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलना दिव्यांग जन के प्रति सरकार के डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सहयोग की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बात को कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे, हम सबका योगदान उसके साथ जुड़ना चाहिए, सबकी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है और उन दिव्यांग जनों की प्रतिभा का उपयोग भी अगर हम कर पाएंगे तो यह समाज के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए सरकार ने पहले उनको 2017 तक पेंशन मात्र 300 रुपया मिलता था, यानी अगर आप देखेंगे साल में उन्हें केवल 3600 रुपया मिलता था। आज हम उन्हें सालाना 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं पेंशन के रूप में। ये दिव्यांग जनों के प्रति डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाता है। मैं एक बार फिर से आप सबको इन सभी परियोजनाओं की और रामनवमी के अवसर पर आप सबको रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आभार सहित सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे अतिथिगणों के अमूल्य समय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से सादर अनुरोध है। आज के इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगणों का, हमारे मीडिया बंधुओं का, हमारे शहर से जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हों, चाहे रियल एस्टेट से हों, उन सबका धन्यवाद। साथ में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।